हाँ तो बच्चों देखो, लेंस की क्षमता, हमने कुछ आवर्धन के बारे में कल पढ़ा था, जो वही हमारा लास्ट टॉपिक था। आवर्धन देखो, जैसा कि हमने यहाँ भी लिख दिया है, आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। इसमें होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसको हम एच पूरक या एच डैश और बटा एच, यानी कि दोनों का अनुपात, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। इसके बाद इसको हम एम बराबर एच पूरक बाई एच बराबर प्लस वी बाई यू। हमने कल एक बात बताई थी आप लोगों को, देखो जब आवर्धन की बात होती है ना, तो आवर्धन लेंस में जब आएंगे तो लेंस में प्लस वी बटा यू, प्लस वी बटा, और वही हम यदि दर्पण में जाते हैं तो उसमें आवर्धन माइनस वी बटा यू। आवर्धन के बारे में हमने एक बात और बोली थी, यदि आवर्धन का मान आ जाता है ऋणात्मक, इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। आज यदि आवर्धन का मान आ जाता है धनात्मक यानी प्लस में, इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी और सीधा। तो ये बात हमने पढ़ लिया था। इसके बाद जो हमारा आज ये इस चैप्टर का यानी प्रकाश के अपवर्तन का जो लास्ट टॉपिक है, उसका नाम है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। अब देखो एक बात ध्यान से समझना, क्षमता का मतलब क्या होता है, ये बात तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। क्षमता का मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ पा रहे? देखो, क्षमता का मतलब होता है कि कोई भी जो कार्य होता है ना, वो कितना हो रहा है, तो वह डिपेंड करेगा उसकी क्षमता के ऊपर। तो यही बात है कि लेंस जो है कितना कार्य कर रहा है, लेंस के पास कितनी कैपेसिटी है किसी समानांतर किरण को मोड़ने की, किसी समानांतर किरणों को मोड़ने की कितनी क्षमता है, कितनी क्षमता से वो किसी समानांतर किरण को अभिसरित कर रहा है या अपसरित कर रहा है, अभिसरित या अपसरित कर रहा है, कितनी क्षमता से किसी किरण को एक जगह फोकसित कर रहा है या उसको फैला रहा है, या दूर कर रहा है या नजदीक कर रहा है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं क्षमता। क्या बोलते हैं? क्षमता बोलते हैं। और दूसरी बात यह है कि देखो बाबू, ये क्षमता जो होता है फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फोकस दूरी के, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो व्युत्क्रमानुपाती नहीं जानते हैं? व्युत्क्रम, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम का मतलब होता है कि यदि दो दो तंत्र है, यानी कि दो प्रकार की कंडीशंस है, उसमें कंडीशंस क्या आएगा, सिचुएशंस ऐसा होगा कि एक पदार्थ या एक तंत्र के बढ़ने पर दूसरा घटता हो या दूसरे के बढ़ने पर पहला घटता हो। जब ऐसा कंडीशन आता है तो उसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम। तो यहां पर जो क्षमता होता है बाबू, जैसे फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी जितना बढ़ाओगे ना, लेंस की क्षमता घटती जाएगी। ध्यान देना इस बात को, यानी कि फोकस दूरी जितना बढ़ा, लेंस की क्षमता घटेगा, और फोकस दूरी जितना कम रहेगा, लेंस की क्षमता उतना ही अधिक होगा। तो सीधी सीधी बात यही हो गई ना कि जो क्षमता होता है लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या चीज? क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है? क्षमता। किसके व्युत्क्रमानुपाती? फोकस दूरी के। किसके व्युत्क्रमानुपाती? फोकस दूरी के। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को सेंटीमीटर या मीटर में व्यक्त, जब फोकस दूरी दिया रहता है, फोकस दूरी मीटर में यदि दिया रहेगा तो हम लेंस की क्षमता को 1/f यानी क्षमता P बराबर 1/f में व्यक्त करेंगे। जब वही यदि सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो हमको लिखना पड़ेगा P बराबर 100/f। अब ये सेंटीमीटर में हो गया, ठीक ना।
तो इसको हम इस तरह से व्यक्त करेंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा ये सवाल न्यूमेरिकल में पूछने को मिलता है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन होता है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस, माने उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, की क्षमता क्या होगी। तो जब सेंटीमीटर में दिया है, 20 सेंटीमीटर दे दिया, एफ दे दिया 20 सेंटीमीटर में, तो आपको क्या करना है, 100 ऊपर रखेंगे और 20 नीचे रखेंगे, 20 से काटेंगे, 20 पंचे 100, 5 आ जाएगा ना। अब मीटर में दिया रहेगा तो 1 ऊपर, अब 20 नीचे, अब ये पॉइंट में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। समझ रहे ना बात को। तो इस तरह से आपको निकाला जाता है। तो आइए क्षमता को देखते हैं। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता देखो, किसी लेंस की क्षमता या शक्ति, किसी लेंस की क्षमता या शक्ति उसके उस सामर्थ्य की माप है। सामर्थ्य यानी कर सकने वाला, कितना वो कर सकता है, इसको बोलते हैं सामर्थ्य। ठीक है, तो उस सामर्थ्य की माप है जो प्रकाश की समांतर किरणों का, प्रकाश की समानांतर किरणों का अभिसरण या अपसरण करता है। अभिसरण या अपसरण, समझ रहे हो बात को। तो यानी कि एक जगह केंद्रित करता है या उसको फैलाता है, यही उसकी क्षमता है, यही इसको क्या होती है, क्षमता हो जाती है। उसके बाद इसमें हमने आपको सारी चीजें डिटेल्स में लिखा है कि अधिक फोकस दूरी के लेंस किरणों का अभिसरण या अपसरण कम कर पाता है। क्लियर बात। फोकस दूरी अधिक होगा तो अभिसरण या अपसरण कम होगा। तो इससे बात तो स्पष्ट हो गई ना कि अपसरण कम कर पाते हैं, अर्थात फोकस दूरी अधिक तो क्षमता कम, फोकस दूरी अधिक तो क्षमता कम हो जाएगा। दूसरी बात कि कम फोकस दूरी के लेंस की क्षमता अधिक होती है, ये भी बात क्लियर हो गई कि कम फोकस दूरी होगा तो उसकी क्षमता अधिक हो जाएगी। किसी लेंस की क्षमता P उसकी फोकस दूरी F व्युत्क्रमानुपाती से मापी जाती है, यानी कि एफ पी बराबर 1/f, पी बराबर 1/f, पी बराबर 1/f, पी बराबर 1/f। पी का मतलब पावर यानी क्षमता, एफ का मतलब फोकस दूरी, एफ का मतलब। अब जरा ध्यान समझना, पी और ये बटा में आ गया, ये P इधर है और ये 1/f है, इसी को तो व्युत्क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, P बराबर 1/f, यानी F जो है P का व्युत्क्रम है, F P का व्युत्क्रम है और P F का व्युत्क्रम है। सपोज दैट मान लो तुमसे ऐसे दे दिया P बराबर, तो क्या लिखोगे, F बराबर P बटा 1/f, माने F बराबर 1/p, F बराबर 1/p हो जाएगा। ये होगा आपका फोकस दूरी के लिए यदि क्षमता दिया रहे तो, ठीक ना। उस तरह से अब आइए ध्यान दीजिएगा कि यदि फोकस दूरी मीटर में हो, हमने पहले ही समझाया आपको कि यदि फोकस दूरी किसमें दिया हो, मीटर में दिया हो, तो P बराबर लिखेंगे 1/f, P बराबर 1/f। अब सपोज दैट मान लो कि दिया हुआ है कि F बराबर 20 मीटर, F बराबर 20 मीटर, मीटर में दिया F का मान, तो P कितना हो जाएगा 1/20, यानी आंसर हो जाएगा 0.0 कितना 0.5, 0.05 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बोलिए, ठीक है। उसके बाद देखो, अब यही फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, किसमें हो, यदि सेंटीमीटर में होगा, जैसे मान लो कि फोकस दूरी F बराबर सेंटीमीटर में दिया है 20 सेंटीमीटर, कितना दिया है, आपको P निकालना है, तो क्या लिखोगे, P बराबर 100/f, यानी कि 100 और बटा में 20, तो 20 5, तो ये 5 डायप्टर होगा और ये 0.05 डायप्टर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझो कि यदि फोकस दूरी, देखो यहाँ पे फोकस दूरी 20 मीटर है, बहुत ज्यादा है, मीटर में है ना, सेंटीमीटर में रहेगा तो कम, मीटर में रहेगा तो बहुत ज्यादा है। तो देखो क्षमता बहुत कम हो गई, पॉइंट में आ गया। और यहाँ पर देखो फोकस दूरी कम है तो क्षमता ज्यादा हो गई। व्युत्क्रम हुआ कि नहीं हुआ, कि फोकस दूरी बढ़ाओगे क्षमता घटेगा, फोकस दूरी बढ़ाओगे क्षमता घटेगा।
आप फोकस दूरी कम करोगे तो क्षमता बढ़ेगा। समझ में आ गई बात? यानी इसी को बोलते हैं कि व्युत्क्रम होता है। ठीक है, उसके बाद सुनिए, लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है, जिसे डी से सूचित किया जाता है। डी से सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता और फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और देखो, एक डी बराबर 1 प्रति मीटर, है ना, 1 प्रति मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1D इक्वल टू 1/m, ऐसा लिखा जाता है। तो ये क्या बतला रहा है आपको कि जो क्षमता है, ये मीटर जो है फोकस दूरी को बता रहा है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए इनवर्स में रखा है इसको। समझ में आ गई बात? तो ये बाबू हमने आपको बतलाया लेंस की क्षमता ज्ञात करें, क्षमता निकालें। देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझो। ऐसे एफ उत्तल लेंस है, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा प्लस 20 सेंटीमीटर। प्लस लिखने की जरूरत नहीं भी है। अब आपको क्या निकालना है? पी निकालना है। पी बराबर होता है 1/f, यही होता है। सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर में रहता है तो क्या करते हैं? 100/20, यही करेंगे। 20 पंचे यानी 5 डायप्टर, ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्षमता पर ही। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी का उल्टा लेते हैं। जैसे लेंस की क्षमता दिया है, लेंस की क्षमता दिया है प्लस 5 डायप्टर, 5 डायप्टर, तो फोकस दूरी और लेंस कौन सा, ये बताना है। लेंस कौन सा है ये आपको बताना है, कौन सा है। तो सबसे पहली बात कि लेंस तो क्लियर हो गया, प्लस में है ना, तो लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। लेंस कौन सा होगा? उत्तल लेंस। अब हमको क्या दिया है? फोकस क्षमता दिया है ना, फोकस दूरी पूछ रहा है, तो P बराबर होता है 1/f, है ना, D, तो हमारा P हो गया 5, है ना, 1/f। चूंकि सेंटीमीटर में ही ज्यादा से ज्यादा टाइम में निकाला जाता है, सेंटीमीटर में। किस चीज में? जब मीटर में कहेंगे तब निकालेंगे। तो सेंटीमीटर 5 इक्वल टू 100/f। अब आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो। f इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100/5, यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपकी लेंस की क्षमता। अब कुछ हम आते हैं लेंस सूत्र पे आधारित। फोकस दूरी निकाल लिए और लेंस की क्षमता निकाल लिए। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दिया हुआ है, एक अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, एफ दिया है 15 सेंटीमीटर, और अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है, यानी कि ये वस्तु रखा है। भी दिया है -10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थान निकालिए। सबसे पहली बात कि आपका कौन सा है लेंस? अवतल लेंस। कौन सा लेंस दिया है? अवतल लेंस। अवतल लेंस है। अवतल लेंस में, तो अवतल लेंस में है तो एफ हो जाएगा -15, हो जाएगा -15। यू दिया है -10। आपसे पूछ रहा है कि लेंस की प्रकृति क्या होगी। लेंस कौन सा है ये तो पता चल गया। लेंस से प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और कैसी होगी? तो देखिए ध्यान से, आपको लेंस सूत्र का प्रयोग करना है। कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे? लेंस सूत्र। लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो देखो 1/v पता नहीं है हमको, लेकिन एक बात पता है भाई, लेंस कौन सा है? अवतल लेंस है। चलो ठीक है, ये बात हमको पता होना चाहिए। तो 1/v ऐसे ही रखेंगे। u के जो मान है -10 है और बराबर 1/f। f का भी मान -15 है। तो 1/v हमको ज्ञात करना है। अब देखो ध्यान से, माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पर ना, लेकिन -1/15 इधर है और ये प्लस हो गया, फिर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब 1/v का वैल्यू आप निकाल सकते हो। कितना होगा इसका एलसीएम? बोलो। 15, 30 ना? आप लोग 15 क्यों बोले? 30। 15 दूनी 30, तो कितना होगा? -2 और 10 तिहाई 30 माइनस
3 होगा। ठीक है, तो 1/v बराबर -6 कि 5, 5/30, 5 छक्का 30 हो जाएगा ना। तो देखो v का मान हमारा मिल जाएगा 6, माइनस में कि प्लस में। और जब v माइनस में आता है तो प्रतिबिंब क्या होगा, तो वास्तविक, काल्पनिक। v का मान माइनस यानी काल्पनिक, v का मान माइनस मतलब काल्पनिक हो गया। काल्पनिक है, वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बाईं ओर ही बनेगा। क्या चीज नहीं लिखा जाता है। देखो माइनस में आया ना वैल्यू, तो क्या हुआ, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा है, तो काल्पनिक है। कैसा है, काल्पनिक है। किस साइड में है, वस्तु की ओर। किस साइड में है, वस्तु की ओर। तो देखो न्यूमेरिकल में आपको ऐसे सवाल मिलेंगे, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया है ना।